मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल मैंने क्लास 10 का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट किया और आज मैं क्लास 9 का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। न्यू बुक जो अभी एनसीईआरटी का न्यू बुक चला है उसके अनुसार मैं एक्सरसाइज 11.1 जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम है उसका क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 11.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। डायमीटर of the base of a cone is 10.5 cm and its slant height is 10 cm. Find its curved surface area. तो यहाँ पर कॉन का बेस का जो है डायमीटर दिया गया है 10.5, तो 100 और स्लांट हाइट दिया गया है 10। कहता है कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे CSA का ही फुल फॉर्म होता है कर्व सरफेस एरिया। CSA ऑफ ए कॉन का फॉर्मूला होता है πRL, पाई की वैल्यू 22/7 और R, तो वहाँ डायमीटर दिया गया है 10.5, तो उसको रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 10.5/2 और L स्लांट हाइट दिया गया है 10। अब जो है इस 7 से 10.5 को कैंसिल करेंगे 1.5 बार में, और 2 से 22 को कैंसिल करेंगे 11 बार में। अब यहाँ जो है 11 इंटू 1.5 इंटू 10 करेंगे, आएगा 165 और ये cm² आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन, यानी कि TSA फाइंड करना है कॉन का। फिर बोलता है इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर, जिसका कि स्लांट हाइट दिया गया है 21 मीटर, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, और डायमीटर दिया गया है 24 मीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे TSA ऑफ ए कॉन इक्वल टू फार्मूला πR इंटू L प्लस R। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू, तो डायमीटर है 24, तो इसका रेडियस हाफ होगा, तो 24 का हाफ होगा 12 इंटू L स्लांट हाइट है 21 और R, तो यहाँ डायमीटर है 24, उसका हाफ होगा रेडियस 12। अब ये 22/7 इंटू 12, 21 में 12 को ऐड करेंगे 33, तो अब जो है कैंसिल नहीं होगा, इंटू करेंगे तो 22 इंटू 12 करेंगे, तो 22 2 जा 24 यानी 2, 12 2 जा 24 यानी 2, और 12 2 जा 24 और 2 26, इंटू करेंगे 33 से, तो 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, 1 19, और 3 2 जा 6 और 1 7, और फिर इसी को हम रिपीट लिख देंगे 7 9 2, ये 2 9 2 11, 9 7 16, 1 17 और 7 1 8, यानी कि 22 इंटू 12 इंटू 33 को इंटू करने से आता है 8712/7, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 8 में से 7 को लेस करेंगे 1, 1 7 17, 7 2 जा 14, तो बच जाएगा यहाँ पर 3 3 1 31, 7 4 जा 28,
तो 32 में 28 को लेस करेंगे तो आएगा 4 जीरो आएगा 32, यानी फिर जो है 7 4 जा 28 बच जाएगा, 4 डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट देंगे तो 4 0 40, यानी 7 5 जा 35 बचेगा 5 5 0 50, 7 7 जा 49 मीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन is 308 cm square and its slant height is 14 cm. Find फर्स्ट नंबर रोमन में है रेडियस ऑफ द बेस एंड सेकेंड नंबर रोमन में है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। तो सबसे पहले तो हमको रेडियस ऑफ द बेस निकालना है कॉन का। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फर्स्ट नंबर रोमन में डाल करके कि लेट द रेडियस of the base of a cone be RCM। उसके बाद यहाँ लिखेंगे then CSA of a cone equal to pi RL। CSA of a cone दिया गया है 308 और पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू नहीं दिया हुआ, इसी को फाइंड करना है, और L की वैल्यू दिया गया है 14, 7 2 जा 14, ये 308 22 इंटू 2 करेंगे 44 इंटू R, तो R इक्वल टू 308/44, 44 से 308 को कैंसिल करेंगे 7 बार में, तो यानी रेडियस आ गया मेरा 7 cm। तो फिर यहाँ लिखेंगे हैंस द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन इज 7 cm। एक आंसर आ गया। इसी में 2 नंबर बोलता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, यानी TSA ऑफ ए कॉन इक्वल टू पाई R इंटू L प्लस R। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 7 और L की वैल्यू है 14 और R की वैल्यू 7, तो ये 22/7 इंटू 7, अब 14 में 7 को ऐड करेंगे 21, 7 से 7 कैंसिल होगा 1 टाइम्स में, अब 21 इंटू 2 करेंगे 42, यानी 4, 21 2 जा 42 और 4 46, इतना cm स्क्वायर, ये आंसर हो गया। नंबर 4 क्वेश्चन कहता है ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड फर्स्ट नंबर रोमन में स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। तो यहाँ फर्स्ट नंबर रोमन में लगा करके लिखेंगे स्लांट हाइट ऑफ द टेंट इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये h मेरा दिया गया है 10 का होल स्क्वायर और R दिया गया है 24, इसका होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 24 का स्क्वायर करेंगे 576। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 776, जिसका स्क्वायर रूट होगा 26 और मीटर, ये आंसर हो गया। अब सेकेंड नंबर कहता है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, यानी कि उस टेंट को बनाने में जो कपड़ा लगाया गया उसके लिए खर्च क्या आता है। इफ यदि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब कैनवास इज ₹70, यानी 1 मीटर स्क्वायर कैनवास लगाने में कॉस्ट आता है 70 रुपीज। तो यहाँ लिखेंगे CSA ऑफ द टेंट, CSA ऑफ द टेंट इक्वल टू फार्मूला पाई RL। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू दिया गया है 24 और L की वैल्यू है 26। तो इसको इंटू करेंगे तो 24 इंटू 2 करेंगे तो 48, यानी
4 इंटू 2 करेंगे 48 और 4 52 इंटू करेंगे 26 6 8 जा 48 यानी 4 6 2 जा 12 और 4 16 1 6 5 जा 30 और 1 31 2 8 जा 16 1 2 2 जा 4 1 5 अब 5 2 जा 10 यानी 8 6 6 12 1 5 1 6 1 7 ये 3 ये 1 यानी 13,728 मीटर स्क्वायर ये मेरा आया। हाँ CSA ऑफ द टेंट। अब यहाँ लिखेंगे कॉस्ट। अब यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कॉस्ट ऑफ द कैनवास required to make the tent equal to 70 into 13,728 बाई 7 और ये रुपीज लगा दिए। 7 से 70 काटेंगे 10 बार में यानी 13,728 रुपीज ये वह आंसर। धन्यवाद। अगर आप सबों को आज का वीडियो सही लगा हो, समझ में आया हो, आप सभी सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे।